आज हम एक जो बेल के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बेल है, एक क्लाइंबर है और इसको संस्कृत में अमृता बोला जाता है, रसायनी बोला गया है, कुंडलिनी करके भी बोला जाता है। इसको अंग्रेजी में मून सीड बोला जाता है। इसका साइंटिफिक नेम जो है टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। ये मेनिस्पर्मेसी कुल का पौधा है और ये जो पौधा है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आयुर्वेद के दृष्टिकोण से और हमारी जो परंपरागत औषधि पद्धतियां है इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है फीवर के लिए बहुत ही अच्छी दवा मानी जाती है, इसलिए उसको संस्कृत में जोराहरी बोला जाता है। तो ये जो पौधा है इसके बारे में और थोड़ा जानकारी हम हमारे साथ जो है हमारे मित्र वैद्य मंदार जी जुड़े हुए हैं। तो सर ये जो पौधा है हमें पता है कि नीम गिलोय भी उसके बारे में भी बोला जाता है, गिलोय के बारे में भी बोला जाता है, तो आप क्या बोलेंगे? यह है गुड़ुची गिलोय। गुड़ुची कटुका तिक्ता स्वादुपाका रसायनी। अब अभी जो कोविड आके गया, सांस की बीमारी हो गई, बुखार आ गया, इसमें सब लोग जिनको मालूम था इन्होंने गिलोय का इस्तेमाल किया। अब नीम भी कड़वा है, गिलोय भी कड़वा है। साथ में आने के बाद हम सोचते हैं वैद्य लोग कि गिलोय अगर नीम के ऊपर है तो ज़्यादा काम की है, तो यह ब्रांड बना सकते हो। तो जहाँ जहाँ नीम पड़े हैं वहाँ वहाँ गिलोय लगा दिया, अपने आप दोनों भी आ जाएंगे। जहाँ बुखार है, बच्चा 1 दिन का हो या आदमी 100 साल का हो, बुखार आया तो सबसे पहले देना चाहिए गिलोय। दूसरी बात, बाल गिरते हैं, सब लड़कियों में, महिलाओं में, बहनों में बाल गिरना एक तकलीफ है। तो बाल गिरते उसके लिए क्या करते हैं, ये गिलोय, गुड़ुची, उसके साथ गोक्षुर और तीसरा है अमलकी, ये 3 का चूर्ण इकट्ठा करते, इसको बोलते हैं रसायन चूर्ण। रसायन चूर्ण पेट में लेने के बाद बाल जल्दी पकते नहीं और जल्दी गिरते भी नहीं। ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दादा खड़ी वाले तो बहुत रसायन चूर्ण इस्तेमाल करते थे। आप ये जो डिफरेंट फॉर्मुलेशन है सर, ये आप उसके बारे में क्या बोलेंगे? अभी गुड़ुची का सत्व भी निकलता है, वो पित्त के लिए बहुत अच्छा है। गुड़ुची का चूर्ण जैसे रसायन चूर्ण किया, ऐसे ही संधिवात जो व्याधि है, आर्थराइटिस, वो आर्थराइटिस की व्याधि में गुड़ुची के साथ शुंठी और गोक्षुर, ये 3 डाल के काम करते हैं। उसमें आंवला नहीं है। तो जहाँ भी सूजन है, घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, ये जो सर तना है, ये अंगूठे जैसे अगर होता है हाँ। तो उसमें औषधि गुण होते हैं। हाँ। उसमें टिनोस्पोरल होता है, उसमें बर्बेरिन होता है, उसमें गियोलिन होता है, ये कंटेंट वो महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये जो है हमें किसानों को बोलना चाहिए या जो कलेक्टर्स है, ये जब कलेक्ट करते हैं तो वो अंगूठे जैसे होने चाहिए। या जो है इसका गुण के बारे में क्या बोलेंगे सर? आपने जैसे कहा, अभी ये तो बच्चा है, वो पकना चाहिए, क्योंकि जब तक पकता नहीं तो उसमें दवा कैसी बनेगी। अंगूठे जैसा जब सुखाएंगे तो कम से कम उंगली जैसा वो रहना चाहिए, जिसमें वो आएगा। उसके टुकड़े करके ठीक से सुखाना पड़ेगा, नहीं तो खराब हो जा सकता है, क्योंकि फंगस पकड़ती है उसके अंदर। गिलोय हर बीमारी के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका कटु जो रस है, मतलब ये कड़वा है, तो वो आदमी को सेहत के लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली ये जो वायरल फीवर आजकल आ रहा है, इसमें इसके जैसी और कोई दवा नहीं है। गिलोय जो है हमारे जो फेंसेस होते हैं, कुंपन हम बोलते हैं, उसको भी हम चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फेंस के ऊपर इसको चढ़ाया गया है। हम गैलरी में भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन अगर इसका रोप बनाना है तो हमें जो तना है इसका, वो अंगूठे जैसा, हमें पेंसिल साइज का भी तना चाहिए और उसका जो है 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर का तना लेके उसका हम रोप बना सकते हैं और रोप बना के उसका हम लागत कर सकते हैं। जरूर ये जो महत्वपूर्ण औषधि बेल है, पौधा है, उसका आप इस्तेमाल करिए, उसका लागत करिए, कंजर्वेशन करिए। सर ये जो है हमारे भारत में लगभग 6 प्रजाति पाई जाती है, दुनिया भर में 32 प्रजाति पाई जाती है। तो ये जो 6 प्रजाति है, इसमें से एक जो है टीनोस्पोरा क्रिस्पा, वो पॉइजनस है, लिवर टॉक्सिक है और ये लिवर प्रोटेक्टिव है, हेपेटो प्रोटेक्टिव है। तो ये जो प्रजातियों का हमें विविधता हमारे देश में मिलती है। तो लेकिन हमारे टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया जो है उसकी पहचान करनी जरूरी है, क्योंकि ये जो टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, इसके जो पत्ते कॉर्डेट होते हैं और वो शाइनी होते, ग्लैब्रस होते। पत्ते से भी हम जान सकते हैं, लेंटिसेल्स उसके ऊपर होते हैं, उससे भी हम जान सकते हैं। लेकिन उसके एक साइंटिफिक उसका जो है साइंटिफिक तरीके से उसका पहचान करके उसका इस्तेमाल करना जरूरी है। सर अगर साइंटिफिक तरीके से इस्तेमाल नहीं होता है, अगर कोई रियल ड्रग से हम सब्स्टिट्यूट या अडल्ट्रेंट यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा? तकलीफ हो जाएगी। जो लिवर को प्रोटेक्टेंट चाहिए उसके बजाय उसकी टॉक्सिसिटी आ जाएगी। तो प्रजाति तो पक्की वही होनी चाहिए जो भी फार्मर दे, कोई भी दे, कलेक्टर से होगा उसने देना है। अमृता रिष्ट जो बनता है घर घर में बना सकते हैं। 1 दिन के बच्चों को भी बूंद बूंद दे सकते हो, चम्मच में दे सकते हो। तो ये सर टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया है।
कॉर्डेट लीफ होते हैं और उसका एंटायर मार्जिन होता है, इस स्लाइटली एक्यूमिनेट एपेक्स होता है। ये जो हम अब यहाँ पे देख रहे थे ग्लैब्रस रहता है, हमारे यहाँ एक प्रदेशनिष्ठ एंडेमिक प्रजाति पाई जाती है टिनोस्पोरा साइनेंसिस, वो ज़्यादा मिल जाती है सर। और क्या होता है कि ज़्यादातर वैद्य जो है पहचान न होने के कारण वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रियल अगर यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा फायदा ज़्यादा होगा। इस्तेमाल इसका करना चाहिए, इसका लागत करना चाहिए, किसान भी इसका महत्व प्राप्त करें, हमारे आदिवासी बांधव इसका महत्व प्राप्त करें और इसका हम लागत करें, कंजर्वेशन करें। धन्यवाद।